ओवर थिंकिंग ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिससे आप भी ग्रसित हैं, मैं भी ग्रसित हूं, ये भी ग्रसित हैं, वो भी, सारे लोग ग्रसित हैं इस ओवर थिंकिंग के बीमारी से, है कि नहीं दोस्तों? आप अगर इस मेरे कहानी से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, इस कहानी को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों आज की कहानी है बिल्कुल ओवर थिंकिंग पे, बड़ी अच्छी कहानी है दोस्तों, मेरे साथ सुनिए आप। तो एक बार की बात है, एक प्रोफेसर थे, बहुत ही विख्यात प्रोफेसर थे। वो अपने एक क्लास में घुसे और उनके हाथ में एक ग्लास था दोस्तों, एक ग्लास था। और जैसे वो क्लास में घुसे, उनका पहला प्रश्न ये था, सारे अपने द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड ऑल हिज स्टूडेंट्स वर कि भाई मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये ग्लास कितने वजन का होगा, कितना वेट का होगा ये ग्लास? तो अभिनव ने कहा कि सर 50 ग्राम मुझे लगता है। ओके 50 ग्राम। आयुषी तुमको क्या लगता है? जी मुझे लगता है सर 125 ग्राम। अच्छा 125 ग्राम, ओके। हाँ भाई स्मिता तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है सर 500 ग्राम्स। ओके 500 ग्राम्स, ओके। अनुपम तुम्हें क्या लगता है? जी मुझे लगता है सर 30 ग्राम के बराबर। ओके वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस ग्लास को, उस प्रोफेसर ने पूछा कि अगर मैं इस ग्लास को अपने हाथ में रखूं 5 मिनट तक तो क्या होगा? तो एक आयुषी ने आंसर दिया कि सर यही होगा कि आपको हो सकता है फिर वेट का अंदाज़ा हो जाए सर, क्योंकि 5 मिनट तक आप समझ जाएंगे कितना वेट है। हम किसी चीज़ को अगर तुरंत उठाते हैं तो हल्का से समझ में आता है, उठाए रहते हैं तो समझ में आ जाता है। तो बोले ओके। अगर इसी चीज़ को मैं आधे घंटे तक उठाए रखूँ, इसी ग्लास को, तो क्या होगा? तो फिर शिवम ने आंसर दिया कि सर मुझे ऐसा लगता है यही होगा कि अगर आप आधा घंटे तक उठाए रखेंगे तो जो आपको और वेट, मतलब जो वेट है उससे ज़्यादा वेट आपको, मतलब वेट जो है एक्चुअल वो ज़्यादा बढ़ जाएगी वेट। ओके ठीक है, तो वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके शिवम। अच्छा अगर इसे मैं 3 घंटे तक अपने ऐसे ही हाथ में पकड़ रहा हूँ तो क्या होगा? तो किसी ने आंसर दिया कि भाई सर यही होगा फिर कि सर तिगुना बढ़ जाएगी वेट, क्योंकि आप उस समय से पकड़े में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सर, हाथ भी बहुत आपका प्रॉब्लम होने लगेगा, हाथ में दर्द होने लगेगा। अच्छा चलिए वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर इसी ग्लास को मैं पूरे के पूरे दिन एक दिन पकड़े रहूँ तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो वहाँ बैठे हुए थे दोस्तों, उन्होंने कहा कि सर आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा सर, नीला पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके हाथ में। ओके। अब प्रोफेसर साहब ने जो बताया दोस्तों वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर साहब ने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे कहानी खत्म हो चुकी है। अगर आपने कहानी गेस कर लिया है तो तुरंत फर्स्ट कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं देखना चाहूँगा कि फर्स्ट कौन कमेंट करते हैं और कहानी का सार क्या समझते हैं। तो आगे कहानी बढ़ती है दोस्तों, और प्रोफेसर साहब ने बताया कि यही होता है हमारे ओवर थिंकिंग से। अगर एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है और अगर उसे हम 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड तक सोचते हैं तब तो ठीक है, सोच कर अगर रख देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। आधे घंटे तक अगर उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, जो हम सोचते हैं दोस्तों, तो उसका वेट दुगना हो जाता है, वो ओवर थिंकिंग में तब्दील हो जाता है और वही प्रॉब्लम और प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। अगर 2 घंटे 3 घंटे तक सोचते हैं तो क्या होता है? तो यही होता है कि वो और भारी प्रॉब्लम बन जाता है। और अगर पूरे दिन सोचते हैं दोस्तों उसी एक प्रॉब्लम को, उसी एक मंथन पे करते रहते हैं कि हाय अरे भगवान मेरे साथ क्या हो गया, अरे मेरे साथ ये कितना गंदा हो गया, अरे ये हो सकता था, तो करते करते दोस्तों हम सुन्न पड़ जाते हैं, हमारे जो मानसिक स्थिति है वो सुन्न पड़ जाती है, मेंटल स्टेबिलिटी हम खो बैठते हैं दोस्तों। और ये होता है, और उस मेंटल स्टेबिलिटी को खोकर दोस्तों हम नेगेटिव बन जाते हैं। हमने मैथ्स में दोस्तों, मैंने बहुत पहले 11th क्लास में मैंने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मुझे क्या लगता है दोस्तों, दैट योर थिंकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू बिकमिंग द प्रॉब्लम दोस्तों। अगर हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते जाएं तो अंत में हम खुद ही एक प्रॉब्लम बन जाएंगे दोस्तों, यकीन मानिए। और मुझे लगता है बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस कहानी से, मैंने बहुत रिलेट किया। अक्सर दोस्तों हमारे जीवन में क्या होता है, जब भी कोई परेशानी आती है हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, पहले हम उस प्रॉब्लम पर मंथन करते हैं कि हाय अल्लाह क्या हो गया मेरे साथ, हे भगवान ये क्या मेरे ही साथ होना था, ये होना था, वो होना था, ऐसा होना था, वैसा होना था। करते करते दोस्तों हम हो जाते हैं नेगेटिव, और इस तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं दोस्तों। यही कारण है दोस्तों कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यही कारण है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं दोस्तों, यही कारण है कि लोग कुछ कर नहीं पाते अपने लाइफ में। एक सिंपल सी चीज़ है ओवर थिंकिंग। जिस दिन दोस्तों, इसका रेमेडी यही है, जिस दिन हमने अपने इस जहन से ओवर थिंकिंग को अनइंस्टॉल कर दिया,
बस दोस्तों सुखी रहेंगे हम। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इधर कि कैसी लगी आपको ये कहानी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट करते हैं, इतना अच्छा प्यार देते हैं हमारे शो को और मुझे। देखते रहिए मेरे साथ गुड नाइट विद लाइव सिटीज़। आदित्य झा है मेरा नाम। अच्छे से रहिए, शुभ रात्रि, शब खैर, ठीक से सोइए, मास्क पहनिए और इन कहानियों पे शेयर करिए और इन पे मंथन किया कीजिए। धन्यवाद।